ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का अष्टम स्कंद, अध्याय 4। गजेंद्र और ग्राह के पूर्व जन्मों का चरित्र हम श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से वे दोनों इस प्रकार समस्या में पड़े और फिर भी गजेंद्र को भगवान की स्मृति किस प्रकार हो पाई थी। श्री शुक उवाच तदा देवर्षि गंधर्वा ब्रह्मेशान पुरोगमः मुमुचुः कुसुमासारं शसन्तः कर्म तद्धरेः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित, उस समय ब्रह्मा, शिवजी आदि देवता, ऋषिगण और गंधर्व भगवान श्री हरि के उस कर्म की बड़ी प्रशंसा करते हुए पुष्पों की वृष्टि करते हैं। कुसुमासारम मुमुचुहु, जब भगवान ने ग्राह के गले को काट दिया और गजेंद्र का मोक्ष हो गया, इस वर्णन को स्वयं साक्षात देवताओं ने देखा तो बड़े प्रसन्न होकर उन्होंने पुष्पों की वृष्टि की। नेदुदुर्दुंद भयो दिव्या गंधर्वानो नृतिर्जगुः ऋषयश्चारणा सिद्धा तुष्टुवुः पुरुषोत्तमम्। देवताओं ने दुमदुबियां बजाई, नगाड़े बजाए, गंधर्व नाचने लगे और गाने भी लगे। ऋषिगण, सिद्धगण और चारणगण भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे। भगवान ने इतना अद्भुत कर्म किया था कि सारे देवताओं को आनंद हो गया। योऽसौ ग्राह स वै सद्यः परम आश्चर्य रूपधृ मुक्तो देवल शापेन होहोर्गंधर्व सत्तमः। कहते हैं कि इस लीला में जो ग्राह बना हुआ था वह महर्षि देवल ऋषि के शाप से मुक्त हो गया। वेदों में प्रसिद्ध देवल ऋषि हैं, इनके शाप से ही वह ग्राह का रूप प्राप्त किया था और परम आश्चर्यमय रूप धारण करके पुनः जो पहले हुहु नामक गंधर्व था उसी पद को उसने प्रतिष्ठित किया। क्योंकि अभी भगवान ने उस हुहु नामक गंधर्व को देवल ऋषि के शाप से मुक्त कर दिया था। तो इसको क्यों शाप मिला था? तो हुहु नाम का गंधर्व होने से अत्यंत सुंदर गाने वाले, सुंदर शरीर वाले होने के कारण वह इतिहास में कथा आती है कि वह सुंदर स्त्रियों, अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करते हुए स्नान करने के लिए सरोवर में प्रविष्ट होता है और वहां पर देवल ऋषि के चरणों को पकड़कर खींचने लगता है, जो उसी सरोवर में दूसरे जगह पर स्नान कर रहे होते हैं। इस प्रकार अपराध करने पर देवल ऋषि ने उसे शाप दे दिया कि तुम दूसरे को पानी में पैर पकड़ रहे हो तो तुम एक जलग्राह बन जाओ। इस प्रकार गंधर्व बड़ा भ्रमित हुआ था, तो तुरंत देवल ऋषि के शाप के कारण वह तुरंत भगवान देवल ऋषि के चरणों में गिर पड़ा। उसने प्रार्थना की कि हे भगवान, हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हम तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव में आ गए थे, इसी कारण हमने यह अपराध कर दिया, कृपा करके आप क्षमा कीजिए। तब फिर महर्षि ने कहा कि किसी तरह गजेंद्र को तुम अगले जन्म में पकड़ लोगे, उस समय भगवान श्री हरि स्वयं ही आकर तुम्हारा
उद्धार करेंगे। इसी प्रकार से जब उसने अगले जन्म में गजेंद्र को पकड़ा था तो भगवान ने आकर ही सुदर्शन चक्र से उसका सिर काटकर उसका मोक्ष कराया था। प्रणम्य शिरसाधीशम उत्तम श्लोकमव्ययम अगायत यशोधाम कीर्तन्य गुण सत्कथम। उस गंधर्व ने सर्वेश्वर भगवान पवित्र कीर्ति श्री हरि भगवान वासुदेव के चरणों में शीर रखकर प्रणाम किया और उनके यश का गायन करने लगा। प्रणम्य अगायत, वस्तुतः श्री भगवान ही तो सर्वश्रेष्ठ कीर्ति से संपन्न है, यशोधाम है। उन्हीं का यश सबको गाना भी चाहिए। उन्हीं के गुण और मनोहर लीलाओं को गाने योग्य माना गया है। इसलिए संसार में सारे जीव भगवान की भक्ति को करते हैं। इस प्रकार प्रणाम करने पर क्या हुआ? सोनुकंपित ईशेन परिक्रम्य प्रणम्यतम लोकस्य पश्यतो लोकम स्वमगान्मुक्त किल्बिषः। श्री भगवान की कृपा प्राप्त करके, श्री भगवान को प्रणाम करके उसने उनकी परिक्रमा की और निष्पाप होकर, सारे पापों से अभी वह मुक्त हो गया था। वह सब लोगों के सामने ही फिर वो स्वम लोकम अगात, स्वयं के लोक को, गंधर्व लोक को चला गया। गजेंद्रो भगवत स्पर्शात् विमुक्तो ज्ञान बंधनात् प्राप्तो भगवतो रूपम पीतवासाश्चतुर्भुजः। श्री भगवान का स्पर्श पाकर अज्ञान बंधनात् विमुक्तः, अज्ञान के बंधन से और गजेंद्र के जो अज्ञान से बने हुए शरीर से बंधन से मुक्त हुआ, ऐसा गजेंद्र पीत वास अंबधारी, पीतांबर वस्त्रधारी, 4 भुजाओं वाले श्री भगवान के रूप को प्राप्त करता है, यानी एक वैकुंठवासी बन जाता है। भगवान के समान ही उसके भी 4 भुजाएं उत्पन्न हुई और वह भी पीतांबर वस्त्र धारण कर रहा था। इस प्रकार से भगवतो रूपम प्राप्त, भगवान के समान ही सारूप्य मुक्ति उसे प्राप्त हुई और उसके छाती के ऊपर श्रीवत्स चिन्ह नहीं था, यानी वह भगवान नहीं बना, वह भगवान का सेवक बना वैकुंठ में, यानी उसका इस संसार से ही पूरी तरह मुक्ति का भाव प्राप्त हो गया। जैसे गंधर्व तो केवल गंधर्व लोक में वापस गया, लेकिन यहां पर गजेंद्र ने मोक्ष की इच्छा की थी, इसलिए भगवान ने उसे कृपा करके इस भौतिक संसार से ही पूर्णतया मुक्ति का लाभ दे दिया। स वै पूर्वमभूद्राजा पांड्यो द्रविड़ सत्तमः इंद्रदुम्न इति ख्यातो विष्णुव्रतपरायणः। यह सवै पूर्वम, यह गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ सत्तमः, द्रविड़ देश में दक्षिण भारत में पांडयो राजा अभूत। यह पांडव वंशीय राजा था। इसका नाम क्या था? कहते हैं इंद्रद्युम्न इति ख्यातः। इसका नाम था इंद्रद्युम्न। यह कैसा था पूर्व जन्म में? विष्णु व्रत परायणः। वह श्री भगवान का श्रेष्ठ उपासक था, अत्यंत यशस्वी था, भगवान के चरणों पे सर्वथा समर्पित था। लेकिन फिर किस कारण से उसे गजेंद्र का शरीर प्राप्त हुआ था, इसको बताते हैं। स एकदाराधन काल आत्मा वान गृहीत मौन व्रत ईश्वरम हरि जटाधरस्तापस आप्लुतोच्युतम समर्चयामास कुलाचलाश्रमः। एकदा, एक बार की घटना है। आत्मवान स्वयं में ही, यानी भगवान में ही आनंद प्राप्त करने वाला
सह वह राजा जटा धारण करके तपस्वी वेश बनाए हुए कूलाचल के आश्रम में स्नान किए हुए आराधना के समय में मौन व्रत धारण किए हुए भगवान अच्युत वासुदेव श्री हरि की पूजा कर रहा था। ईश्वरम हरिम समार्चयामास, भगवान की सुंदरता से वह पूजा करके आराधना कर रहा था। यदृच्छया तत्र महायशा मुनिः समागमच्छिष्य गणैः परिश्रितः तं वीक्ष्य तूष्णीम् अकृतार्हणादिकं रहस्योपासीनं ऋषिश्चुकोपः। तब फिर दैववश से अपने शिष्यों के समूह के साथ महायशस्वी अगस्त्य मुनि उसी आश्रम के पास आ गए। उस राजा को उन्होंने पूजा आदि किए बिना मौन एकांत में बैठे हुए देखकर ऋषि मुनि थोड़े क्रुद्ध हो गए, क्योंकि वो मौन पालन कर रहे थे और एकांत में बैठे थे। इस प्रकार उन राजा को देखते हुए और उन्होंने ऋषि मुनि का आदर सत्कार भी नहीं किया, उनका स्वागत भी नहीं किया, उनके बारे में कुछ पूछा भी नहीं। इस प्रकार स्तब्ध भाव देखने पर ऋषि मुनि थोड़े क्रोधित हो गए। तस्मा इमं शापमदाद साधुरयं दूरात्मा क्रीत बुद्धिर अद्य विप्रावमन्ता विशदां तमोन्धं यथा गज स्तब्धमति स एव। उन्होंने राजा को इमं शापम अदात, इस प्रकार राजा का कल्याण करने के लिए शाप दे दिया कि इसने अकृत बुद्धि ही दुरात्मा असाधु, अपने वृद्ध पुरुषों से शिक्षा नहीं प्राप्त की है। क्यों? क्योंकि यह असाधु वृत्ति को प्राप्त है और दुरात्मा है, दुष्ट है। आज इसने क्या किया है? अद्य विप्राववंता, इसने ब्राह्मणों का आज अपमान किया है, सादर उन्होंने स्वागत नहीं किया है। और यह स्तब्ध ही बैठा रहा, हिला भी नहीं, न इसने मीठे शब्द कहे, न आसन दिया, न जल दिया। इस प्रकार से यह तो गजह यथा स्तब्धमति ही, यह किसी बड़े हाथी के समान ही जड़ बुद्धि स्तब्धमति का बन चुका है। इसीलिए स एव अंधम तमह विशदाम, इसीलिए अच्छा होगा कि यह अगर हाथी की मनोवृत्ति प्राप्त ही कर चुका है तो हाथी की योनि भी प्राप्त कर ले। इसलिए यह अंधकारमयी हाथी की योनि को ही प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से महर्षि ने उसको, इंद्रदुम्न महाराज को शाप दे दिया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं शप्त्वा गतो गस्त्यो भगवान् नृपसानुगः इंद्रदुम्नोऽपि राजर्षिर्दिष्टं तदुपधारयन्। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजा परीक्षित इस तरह से एवं शप्त्वा, इस प्रकार शाप देकर ऐश्वर्य संपन्न महर्षि जो अपनी तपस्या और योग बल से बड़े चमक रहे थे, अपने शिष्यों के साथ वहां से गतः चले गए। और राजर्षि इंद्रदुम्न उसको भावी समझकर संतोष किए, यानी यह तो केवल दैव गति से हुआ है। इस प्रकार से उन्होंने ऐसे शाप को दैव प्रदत्त समझते हुए संतुष्ट होकर स्वीकार कर लिया कि मुझे अभी हाथी बनना ही पड़ेगा। आपन्नः कौंजरीं योनिम् आत्मस्मृति विनाशनीं हर्यर्चनानुभावेन यद गजत्वेप्यनुस्मृतिः। आत्मस्मृति विनाशनीं, इसके पश्चात स्वयं के आत्मा की या भगवान परमात्मा के चिंतन की विस्मृति करा देने वाली यह कौंजरीं योनिम, हाथी की योनि को आपन्नः प्राप्त करके भगवान श्री हरि की अर्चना के प्रभाव से हाथी होने पर भी
गजत्वेपि अनुस्मृति ही, हाथी के शरीर में जाने पर भी जब संकट काल उपस्थित हो गया तो भगवान की अनुकंपा से उन्हीं गजेंद्र को, भगवान को जो अर्पित पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न महाराज के रूप में वे स्तुतियां गाते थे, उन सारी स्तुतियों का उन्हें स्मरण हो गया था। यह विशेष भगवान की कृपा होती है कि भगवान की भक्ति करने से उसका कभी भी नाश नहीं होता है। अगले जन्म में प्राणी योनि में भी चले जाए तब भी पूर्व जन्म की आध्यात्मिक स्मृति बनी रहती है। इसका पहले भी हमने उदाहरण श्रवण किया है पंचम स्कंद के भरत महाराज की कथा में। जब वे हिरण बन गए थे, हिरण का बच्चा बन गए थे, तब भी उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति थी कि मैं भरत महाराज था, मैंने भगवान की आराधना की थी। इस प्रकार से पुलह आश्रम के पास वापस जाकर उन्होंने तपस्या की, साधु संतों का दिव्य वाणी का श्रवण किया और गंडकी के जल में ही अपने शरीर को त्यागने के पश्चात वे अगले जन्म में जड़ भरत महर्षि बन गए थे। इसी प्रकार यहां पर भी गज के शरीर में होने पर भी महाराज इंद्रद्युम्न को पूर्व जन्म की स्मृति हुई और उन्हीं भगवान के प्रति अर्पित स्तुति से आज स्वयं ही भगवान प्रकट होके उनका मोक्ष भी हो गया। एवं विमोक्ष गजयूथपम अब्जनाभस तेनापि पार्षद गतिम गमितेन युक्तः गंधर्व सिद्ध विबुधैर उपगीयमान कर्माद्भुतं स्वभवनं गरुडासनोगात्। अब्जनाभ भगवान का एक नाम है अब्जनाभ। अब्ज यानी जो अप से ज यानी जल से उत्पन्न होता है, ऐसा पद्म यानी कमल का पुष्प जैसी इनकी नाभि है, इसीलिए इनका नाम हो गया अब्जनाभ। इस प्रकार से भगवान ने गजेंद्र के उद्धार करके फिर विमोक्ष तेनापि पार्षद गति, अपने पार्षद बना दिया उन्होंने गजेंद्र को, वैकुंठ दूत बना दिया। और गंधर्व सिद्ध देवगण उन्होंने इस कर्म का बड़ा गुणगान किया। उस पार्षद बने हुए गजेंद्र को अपने साथ ही भगवान ने ले लिया और गरुड़ पर सवार होकर उस अपने दूत को, जो गजेंद्र अभी मोक्ष प्राप्त करके उसने सारूप्य मुक्ति प्राप्त की है, उसको भी गरुड़ के ऊपर बिठाकर भगवान स्वयं अपने स्वभवनम अगात वैकुंठ लोक में चले गए। इतना सुंदर दृश्य, इसको देखकर सारे देवताओं को बड़ा आनंद हुआ। एतन महाराज तवेदितो मया कृष्णानुभावो गजराज मोक्षणम स्वर्ग्यम यशस्यम कलिकल्मषापहम दुःस्वप्ननाशम कुरुवर्य शृण्वताम। हे महाराज परीक्षित, कुरुवंश शिरोमणे कुरुवर्य, मया गजराज मोक्षणम कृष्णानुभाव तव ईरितः। इस प्रकार से मैंने तुमने पूछे अनुसार गजेंद्र मोक्ष तथा श्री भगवान की दिव्य महिमा को सुना दिया है, क्योंकि तुमने पूछा था कि यह गजेंद्र पूर्व जन्म में क्या था, कृपया उसका वृत्तांत बताइए। तो यह सुनने वालों को स्वर्ग प्रदान करने वाला है। फलश्रुति बताते हैं, एतद शृण्वताम स्वर्ग्यम, केवल श्रवण मात्र से स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। यशस्यम कली कल्मष अपहम दुस्वप्न नाशम, यह यश कीर्ति और संसार में नाम प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला है। कली काल के दोषों को दूर करने वाला है तथा जिन लोगों को दुस्वप्न भयानक स्वप्न आते हैं, ऐसे दुस्वप्नों का नाश करने वाला है। इतना महान है यह गजेंद्र मोक्ष का दिव्य भगवान की महिमा से युक्त यह कथन। इसको अगर ध्यान करके हम श्रवण करें तो इतने लाभों को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जिनको दुस्वप्न होता है उनके लिए कहते हैं, यथानु कीर्तयत्येच्र
यस्कामा द्विजातयः शोचय प्रातरुत्थाय दुःस्वप्नाद्योपशान्तये। श्रेयस कामा कल्याणकामी द्विज जातयः द्विजगण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य प्रातः काल उत्थाय जगकर जागकर शुचयः और स्वयं को स्नान आदि करके पवित्र होकर जो दुस्वप्न इत्यादि उन्हें प्राप्त होए उनके उपशांतये उनकी शांति के लिए इसका ययानुकीर्तयन्ति नित्य ही प्रतिदिन पाठ किया करते हैं। इस प्रकार से हम दुस्वप्नों से बच जाएंगे। इसका लाभ प्राप्त करना है तो जैसे आज हमने प्रातः काल में इसका श्रवण किया, इस गजेंद्र स्तुति को और गजेंद्र मोक्ष को हमें पाठ करना चाहिए। इदम आह हरिः प्रीतो गजेन्द्रं कुरु सत्तम शृण्वतां सर्वभूतानां सर्वभूतमयो विभुः। हे कुरुसत्तम परीक्षित, कुरुओं में श्रेष्ठ, गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर सर्वव्यापक सर्वभूत स्वरूप श्री भगवान हरि सब लोगों के सामने ही फिर गजेंद्र से यह कहते हैं। निकलने से पहले भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच ये मां त्वां च सरश्छेदं गिरिकन्दरकाननं वेत्र किचकवेणूनां गुल्मानि सुरपादपान् शृङ्गानि मानि धिष्ण्यानि ब्रह्मणो मे शिवस्य च क्षीरोदं मे प्रियं धाम श्वेतद्वीपं च भास्वरम् श्रीवत्सं कौस्तुभं मालां गदां कौमोदकीं मम सुदर्शनं पाञ्चजन्यं सुपर्णं पतगेश्वरं शेषं च मत्कलां सूक्ष्मां श्रियं देवीं मदाश्रयां ब्राह्मणं नारद ऋषिं भवं प्रह्लादमेव च मत्स्यकूर्म वराहात् यैरवतारैकृतानि मे कर्माण्यनन्तपुण्यानि सूर्यं सोमं हुताशनं प्रणवं सत्यमव्यक्तं गोविप्रान्धर्ममव्ययं दाक्षायणीर्धर्मपत्निः सोमकश्यपयोरपि गंगां सरस्वतीं नन्दां कालिन्दीं सीतवारणं ध्रुवं ब्रह्मऋषीन् सप्त पुण्यश्लोकांश्च मानवान् उत्थायापररात्रान्ते प्रयतः सुसमाहितः स्मरन्ति मम रूपाणि मुच्यन्ते येन सोऽखिलात्। कहते हैं ये माम त्वम, मेरा तेरा इस सरोवर का पर्वत एवं कंदरा वन बेत कीचक बांस के झुरमुट यहाँ के दिव्य वृक्ष तथा पर्वत शिखर मेरे ब्रह्मा जी एवं शिवजी के निवास स्थान, मेरे प्रिय धाम क्षीर सागर, प्रकाशमय श्वेत द्वीप, श्रीवत्स, कौस्तुभमणि, वनमाला, मेरी कौमुद की गदा, सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, पक्षीराज गरुड़ जी, मेरी सूक्ष्म कला स्वरूप शेष जी, मेरे आश्रय में रहने वाली देवी श्री देवी यानी लक्ष्मी, ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, शंकर जी, भक्तराज प्रह्लाद महाराज, मत्स्य, कश्यप, वराह आदि अवतारों में किए हुए मेरे अनंत पुण्यमय चरित्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ओमकार, सत्य, मूल प्रकृति, गौमाता, ब्राह्मण, अविनाशी, सनातन धर्म, सोम देवता, कश्यप महर्षि और धर्म की पत्नी दक्ष कन्याएं, गंगा माता, सरस्वती देवी, अलकनंदा, यमुना,
ऐरावत हाथी जिस पर इंद्र विराजमान होते हैं, भक्त शिरोमणि ध्रुव महाराज, 7 ब्रह्मर्षिगण और पवित्र कीर्ति नल आदि महापुरुषों का जो लोग रात्रि के अंत में प्रातः काल जग कर स्मरण करते हैं, वे समस्त पापों से छूट जाते हैं, क्योंकि ये सब के सब मेरे ही विभूति के रूप हैं। ये सारे क्या है? मद विभूति ही, सारी मेरी ही विभूतियां हैं। इन मम रूपानी, इन मेरे दिव्य रूपों का स्मरण करने मात्र से प्रातः काल में व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो जाता है। ये मां स्तुवन्त्यनेनांग प्रतिबुद्ध्य निशान्त्यये तेषां प्राणात्यये चाहम ददामि विमलां मतिम। हे अंग गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से पहले 96 मिनट का समय इस स्तुति के द्वारा मेरी स्तुति करेंगे, अनेन स्तुवन्ति तेषां च अहम, उन सब के लिए मैं प्राणात्यये, जब मृत्यु का समय आ जाएगा, जब प्राण उसके शरीर से निकलने वाले होंगे, तो विमलाम मतिम ददामी, उनको मैं निर्मल बुद्धि प्रदान करूंगा, जिसके द्वारा सारे जीवन में उन्होंने मेरी जो व्रत तपस्या और स्मरण किया है, उसका स्मरण उन्हें मृत्यु के समय में भी होगा और उन्हें अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। शुभदेव गोस्वामी कहते हैं, इत्यादिश्य ऋषिकेशः प्रदमाय जलजोत्तमं हर्षयन् विबुधानीकम् आरुरोह खगाधिपम। राजन परीक्षित, ऋषिकेश इत्यादिश्य, इस प्रकार कहकर देव समूह को प्रहर्षित करते हुए उत्तम शंख को भगवान बजाते हैं। उनका नाम है ऋषिकेश, ऋषि का नाम ईश। भगवान सारी इंद्रियों के स्वामी हैं। सब इंद्रियों को आनंद देते हुए भगवान ने स्वयं का उत्तम पांचजन्य शंख को बजाया। हर्षयन, सारे देवताओं को, गजेंद्र को आनंद दिया। और पक्षीराज गरुड़ पर बैठकर और साथ में गजेंद्र को भी लेकर खगाधिपम आरुरोह, ऐसे खग अधिप गरुड़ जी के ऊपर विराजमान होकर भगवान सवार हो गए और अपने वैकुंठ धाम चले गए। इस प्रकार अत्यंत उत्तम ऐसे गजेंद्र मोक्ष की लीला को हमने श्रवण किया। इसके पश्चात की लीला को श्रवण करते हैं। अध्याय 5वां, देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना और ब्रह्माकृत भगवान की स्तुति। श्री शुक उवाच राजन्नोदितमेतत्ते हरेः कर्माघनाशनं गजेन्द्र मोक्षणं पुण्यं रैवतं त्वन्तरं शृणु। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित, एतद हरेः अघनाशनम ते, भगवान श्री हरि के समस्त अघ पापों के विनाशक गजेंद्र मोक्षणम, इस गजेंद्र मोक्ष की लीला को मैंने तुम्हें कह सुनाया। यह इस प्रकार से चौथे मनवंतर की, जहां पर उत्तम इसके क्या रहे, मनवंतर के राजा रहे, ऐसे मनवंतर के पश्चात रैवतम तु, 5वां जो मनवंतर है, जिसको रैवत मनवंतर कहते हैं, इसका मैं तुम्हें वृत्तांत सुनाता हूं। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। पंचमो रैवतो नाम मनुस्तामससोदरः बलि विन्ध्यादयस्तस्य सुता अर्जुन पूर्वकाः। 5वें मनु तामस मनु के सगे भाई थे। जो उत्तम तामस मनु थे, चौथे मनु, उन्हीं के भाई रहे 5वें मनु। इनका नाम था रैवत। उनके अर्जुन
बलि तथा विंध्य आदि कई पुत्र थे। उन्होंने धार्मिक ऐसे पुत्रों को जन्म दिया। विभोरिंद्र सुरगणा राजन भूत रयादयः हिरण्यरोमा वेदशीरा ऊर्ध्वबाह्वादयो द्विजः। राजन परीक्षित, उस समय इंद्र का नाम विभु था। भूतरय आदि देवताओं के गण थे। यह मंत्री परिषद उस समय की बताते हैं कि उस रैवत मनवंतर में इंद्र का नाम विभु हुआ और भूतरय आदि देवता गण बने। हिरण्य रोमा वेदशीरा ऊर्ध्वबाहु आदि सप्तर्षि गण बने थे। ये उस समय के द्विज रहे। पत्नी विकुंठा शुभ्रस्य वैकुंठैः सूरसत्तमैः तयोः स्वकलया जज्ञे वैकुंठो भगवान स्वयं। उन सप्तर्षियों में से शुभ्र नामक ऋषि की पत्नी का नाम विकुंठा था। उन दोनों के पुत्र रूप से भगवान ही अपनी कला से वैकुंठ नामक देवताओं के साथ वैकुंठ नाम से ही उत्पन्न हुए थे। इस 5वें मनवंतर में, रैवत मनवंतर में, भगवान का विशेष अवतार हुआ। शुभ्र नामक ऋषि और उनकी पत्नी थी विकुंठा। इनके गर्भ से वह भगवान वैकुंठ के नाम से प्रकट हुए थे। विकुंठा का पुत्र वैकुंठ। वैकुंठः कल्पितो येन लोको लोक नमस्कृतः रमया प्रार्थ्यमानेन दिव्या तत्प्रिय काम्यया। रमया दिव्या, रमा देवी लक्ष्मी देवी द्वारा प्रार्थ्यमानेन तेन येन, प्रार्थना किए जाने पर तत्प्रिय काम्याः, उनका प्रिय कल्याण करने के लिए वैकुंठ भगवान ने लक्ष्मी जी को इस प्रकार से प्रसन्न करने के लिए सभी लोकों में श्रेष्ठ वैकुंठ लोक की कल्पना की। यानी वैकुंठ लोक को इस संसार के परे उन्होंने प्रकट कर दिया। तस्यानुभावः कथितो गुणाश्च परमोदयः भौमान रेणुन् सवी ममे यो विष्णोर्वर्णयेद गुणान्। उन वैकुंठ नाथ भगवान के प्रभाव तथा कल्याणमय गुणों का वर्णन मैं संक्षेप से 3रे स्कंद में कर चुका हूं। जो संपूर्ण पृथ्वी के धूलि कणों को गिन सकते हैं, ऐसे शास्त्रज्ञ लोग संसार में कितने धूलि कण हैं, अनुरेणु हैं, इनका माप कर सकते हैं। वही भगवान श्री विष्णु के समस्त गुणों का वर्णन कर नहीं पाएंगे। वे प्रयास तो अवश्य ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी भगवान के समस्त गुणों को वे सर्वथा नहीं समझ पाएंगे। इस प्रकार 5वें मनवंतर के पश्चात 6ठा मनवंतर आएगा। तो 6ठे मनवंतर में कौन मनु बनेंगे? मने बने थे, क्योंकि अभी तो 7वां चल रहा है। षष्ठश्च चक्षुषः पुत्र चाक्षुषो नाम वै मनुः पूरु पुरुष सुद्युम्न प्रमुखाश्चक्षुषात्मजः। 6ठे मनवंतर में चक्षुष के पुत्र रहे चाक्षुष। यह चाक्षुष ही 6ठे मनवंतर के मनु बने। उनके गुरु, उनके पुरुष तथा सुद्युम्न नाम के पुत्र उत्पन्न हुए थे। और इनके समय के इंद्र कौन रहे? इंद्रो मंत्र द्रुमस्तत्र देवा आप्यादयो गणः मुनयस्तत्र वैराजन् हविष्मत् वीरकादयः। उस मनवंतर के इंद्र का नाम था मंत्र द्रुमः। आप्यादि देवताओं के गण थे। राजन परीक्षित, उस मनवंतर में हविष्यमान तथा वीरक आदि सप्तर्षिगण ब्राह्मण बने। तत्रापि देव संभुत्याम वैराजस्या भवत्सुतः अजितो
नाम भगवांस अंशेन जगतः पतिः। उस मनमंत्र में भी जगत के स्वामी दिव्य गुण संपन्न श्री भगवान संभूति देवी के गर्भ से वैराज के पुत्र अजित नाभ से अंशावतार ग्रहण करते हैं। उस समय के मनवंतर अवतार कौन से रहे? तो कहते हैं कि संभूति देवी और वैराज के पुत्र रहे भगवान अजित नाभ। पयोधिम येन निर्मथ्य सुराणाम साधिता सुधा भ्रममानोऽम्भसि धृतः कूर्मरूपेण मंदरः। उनकी विशेष लीला को बताते हैं। छठे मनवंतर की लीला है। उन्होंने ही समुद्र मंथन करके देवताओं को अमृत पिलाया था। ऐसे अजितनाभ भगवान हैं कि उन्होंने सारे देवताओं को मंथन के पश्चात अमृत पिलाया था, जिससे वे लोग अमरगण बन गए थे। वे ही जल में घूमते हुए मंदराचल को एक विशेष और एक अवतार धारण करते हैं। कूर्म रूपेण धृतः, कूर्म रूप धारण करके अपने पीठ पर उन्होंने मंदराचल को धारण किया था, जिसके द्वारा मंथन संभव हो पाया था। इस पर तुरंत राजा परीक्षित प्रश्न पूछते हैं। यथा भगवता ब्रह्मन् मथितः क्षीर सागरः यदर्थ वायतश्चाद्रिं दधाराम्बोचरात्मना। राजा परीक्षित ने कहा कि हे ब्रह्मन, जिस प्रकार से भगवान ने अजितनाभ ने क्षीर सागर का मंथन करवाया और कूर्म भगवान भी बने, उन्होंने कच्छप रूप भी धारण किया, जिस कारण और जिस प्रयोजन से इस प्रकार उन्होंने मंदराचल को धारण किया, इस सब वृत्तांतों को आप विस्तार से बताने की कृपा कीजिए। यथामृतं सुरैः प्राप्तं किं चान्यद् भवत्ततः एतद् भगवतः कर्म वदस्व परमाद्भुतम्। जिस तरह देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ और उसके पश्चात वहां जो कुछ भी दूसरी घटनाएं घटित हुई, बातें वहां घटित हुई, उन श्री भगवान के अद्भुत कर्मों को कर्म वदस्व, ऐसे दिव्य कर्मों को आप कृपा करके विस्तार से सुनाइए। त्वया सकथ्यमानेन महिम्ना सात्वतां पतेः नातितृप्यति मे चित्तं सुचिरं तापतापितम्। आपके द्वारा वर्णन किए जाने वाले भगवत वत्सल भगवान श्री हरि वासुदेव की महिमा को सुनने से मेरा चित्त तृप्त नहीं हो रहा है। अमृत पी के कोई तृप्त होगा, लेकिन भगवान की कथामृत पी के मैं तृप्त नहीं हो रहा हूं, क्योंकि यह संसार की ज्वालाओं को दीर्घ काल से संतप्त किए हुए मेरे हृदय को और आवश्यकता है इन कथाओं को श्रवण करने की। इसीलिए कहते हैं सुचिरम ताप तापितम में चित्तम न अति तृप्यति। अभी मेरा हृदय शांत नहीं हुआ है, कृपा करके मेरे हृदय की अग्नि को शांत करने के लिए इन कथाओं की वर्षा करते रहिए। तब सूत गोस्वामी कहते हैं, संपृष्टो भगवान एवं द्वैपायन सुतो द्विजः अभिनंद्य हरिर्वीर्यम अभ्याचष्टुम प्रचक्रमे। हे द्विज, यानी शौनकादि ऋषियों, भगवान द्वैपायन सुतः एवं संपृष्टः, राजा परीक्षित के द्वारा भगवान द्वैपायन ऋषि के पुत्र वेद व्यास जी के पुत्र शुकदेव गोस्वामी राजा परीक्षित की प्रशंसा करते हैं, अभिनंद्य हरे हे, और भगवान श्री हरि वासुदेव की समुद्र मंथन की लीला का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। श्री शुक उवाच यदा युद्धे सुरैर्देवा बाध्यमानाः शितायुधैः गता सबो निपतिता नोत्तिष्ठेरन् स्म भूयशः। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब
युद्ध में असुरों के तीक्ष्ण आयुधों के प्रहार से बहुत सारे देवता मरकर गिर पड़े और फिर उसके कारण उठ ही नहीं पाए। ऐसा भी एक प्रसंग आया कि छठे मनवंतर में भी असुरों ने देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया और सारे देवता मूर्छित होकर पड़ गए, पुनर्जीवित नहीं हो पा रहे थे। यदा दुर्वाससः शापात् सेन्द्रालोकास्त्रयो नृप नेशिकाश्चाभवंस्तत्र नेषुरिज्यादयः क्रियाः। हे राजा परीक्षित, जब दुर्वासा ऋषि के शाप से इंद्र सहित त्रैलोक्य श्री विहीन हो गया, उनका सारा वैभव छिन गया तथा यज्ञ याग आदि क्रियाओं का लोप हो गया, क्योंकि देवता अपने पद से भ्रष्ट हो गए और असुरों ने उसका राज्य प्राप्त कर लिया, तो यज्ञ याग सर्वत्र बंद हो गए। निशाम्यैतत् सूरगणा महेन्द्र वरुणादयः नाद्यगच्छन् स्वयं मंत्रयन्तो विनिश्चयम्। यह देखकर इंद्र वरुण आदि सारे देवताओं ने आपस में बड़ा विचार विनिमय किया, किंतु वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। विनिश्चयम नाद्यगच्छन्, इस प्रकार वे निष्कर्ष नहीं कर पा रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। ततो ब्रह्म सभां जगमूर मेरोर्मूर्धनि सर्वशः सर्वं विज्ञापयां चक्रुः प्रणतः परमेष्ठिने। ततः उसके पश्चात सर्वशः सारे देवता साथ मिलकर मेरोः मूर्धनि ब्रह्म सभां जगमुः, सुमेरु पर्वत जो संसार के मध्य में है उसके ऊपर बने हुए ब्रह्मपुरी में यानी ब्रह्म सभा में जाते हैं, जहां ब्रह्मा जी का ऑफिस है, और नम्रता पूर्वक ब्रह्मा जी को सारी बातें नमस्कार करके बताते हैं कि हम कैसी समस्या में हैं। स विलोकेन्द्र वायव्यादिन्नी सत्वान विगत प्रभान लोकान अमंगल प्रायान असुरान यथा विभुः। ब्रह्मा जी ने इंद्र तथा वायु आदि जो भी देवता थे सब लोग वहां पर आए थे, नमस्कार कर रहे थे, और उन्होंने सारा वृत्तांत बताया कि स्वर्ग श्री विहीन हो गया है, असुरों का वहां पर प्राबल्य हो गया है तथा सभी लोगों के अमंगलमय एवं असुरों के इस प्रकार विपरीत कार्य को उन्होंने ब्रह्मा जी को विस्तार से बताया। समाहितेन मनसा संस्मरन् पुरुषं परम् ओवाचोत्फुल्लवदनो देवांस भगवान परः। समर्थ भगवान ब्रह्मा जी ने एकाग्र चित्त होकर समाहितेन मनसा परम पुरुषम संस्मरण, एकाग्र चित्त होकर भगवान श्री हरि वासुदेव नारायण का ध्यान किया। उसके बाद वे प्रसन्न होकर देवताओं से कुछ कहते हैं। भगवान का ध्यान करने से ही भगवान कुछ दिव्य ज्ञान को उनके हृदय में प्रकट कर देते हैं। इस प्रकार भगवान उनका संपर्क हृदय के अंदर ही करवा देते हैं, और उसके पश्चात कुछ दिव्य ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने देवताओं से कहा, अहम भवो यूयमथो सुरादयो मनुष्यतीर्य द्रुमघर्म जातयः तस्यावतारां शकला विसर्जिता वज्राम सर्वे शरणं तमव्ययम्। मैं शंकर जी, तुम लोग तथा असुर इत्यादि मनुष्य पशु पक्षी स्थावर तथा स्वेदज सभी जिनके विराट रूप के एक अत्यंत छोटे से छोटे अंश से ही उत्पन्न है, उन्हीं श्री भगवान की शरण में हम लोग चलते हैं। न यस्य वध्यो न च रक्षणीयो नोपेक्षणीया दरणीय पक्षः अथापि सर्ग स्थिति संयमार्थम धत्ते रजसत्वतमांसि काले। उनका न तो कोई वध का पात्र है और न कोई रक्षा का पात्र है।
न च रक्षणीय न उपेक्षणीय, आदरणीय, उनके लिए न तो कोई उपेक्षणीय है या फिर आदरणीय पक्ष भी नहीं है। फिर भी तथापि सर्ग स्थिति संयमार्थम, भगवान सृष्टि उत्पन्न करते हैं, उसकी स्थिति भी पालन करते हैं और संहार के लिए समय समय पर सत्व रज तम इन गुणों के अधिपति बनकर इस संसार में प्रकट होते हैं। सत्वगुण के अधिपति विष्णु, रजोगुण के ब्रह्मा जी और तमोगुण के शिव जी, इन तीनों गुण अवतारों को भगवान प्रकट करते हैं। अयम च तस्य स्थितिपालन क्षणः सत्वं जुषाणस्य भवाय देहिनां तस्माद् व्रजामः शरणं जगद्गुरुं स्वानां सनोधास्यतिशं सुरप्रियः। सभी प्राणियों का कल्याण करने के लिए सत्वगुण को स्वीकार भगवान करते हैं, यानी जीव जो प्रकट होते हैं वे सत्वगुण को स्वीकार करते हैं। भगवान तो सत्वगुण से भी परे हैं। ऐसे परमात्मा का यह रक्षण और पालन का समय है। अतएव हम सभी उन्हीं जगत गुरु की शरणागति स्वीकार करते हैं। श्री भगवान को देवता बड़े प्रिय हैं, अतएव वे हम लोगों का अवश्य ही कल्याण करेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इत्याभाष्य सुरान वेदः सह दैवैररिन्दम अजितस्य पदम साक्षात् जगाम तमसः परम। हे अरिंदम परीक्षित, जो अपने शत्रुओं का दमन करने वाले हैं, कली का दमन करने वाले परीक्षित, ब्रह्मा जी देवताओं से इस तरह से कहकर देवताओं के ही साथ प्रकृति मंडल से ऊपर विद्यमान साक्षात श्री भगवान के लोक में जाते हैं। यानी श्री भगवान हरि के क्षीर सागर पर वे सब लोग जाते हैं। तत्रादृष्ट स्वरूपाय श्रुतपूर्वाय वै विभो स्तुतिम अब्रूत देवीभिर् गिरिभिस्त्ववहितेन्द्रियः। हे विभो परीक्षित, जिसको वे पहले से सुन रखे थे, श्रुतपूर्वाय पहले से ही जानते थे, किंतु ब्रह्मा जी वहां पर कुछ भी नहीं देखते हैं। ऐसे श्री भगवान की स्तुति ब्रह्मा जी ने वैदिक वाणी से की। ब्रह्मा जी ने भगवान का दर्शन नहीं किया, लेकिन पहले से उनको भगवान की स्तुति पता थी, इसीलिए उन्होंने वैदिक स्तुति से भगवान से प्रार्थना करना प्रारंभ किया। क्या कहते ब्रह्मा जी? अवीक्रिय सत्यमनंतमाद्यम गुहाशयम निष्कला मा प्रतर्क्यम मनोग्रयानम वचसा निरुक्तम नमामहे देववरम वरेण्यम। हे भगवान, आप निर्विकार हैं, आप में कोई विकार नहीं है, सत्य स्वरूप है, आप अनंत हैं, आद्यम आप आदि पुरुष हैं, गुहाशयम सब हृदय के अंदर, सब जीवों के हृदय के अंदर गुफा में आप अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं, नित्य ही विराजमान हैं। अप्रतर्क्यम किसी के भी तर्क से आप परे हैं, अतर्क हैं, आप अखंड हैं। जहां जहां मन जाता है वहां वहां पहले से ही आप विद्यमान रहते हैं। मनोग्रयाणम वचसा निरुक्तम, और वाणी के द्वारा आपका निरूपण भी नहीं किया जा सकता है। देववरम, फिर भी सभी देवताओं में आप श्रेष्ठ हैं और सबके देवताओं को भी वर देने वाले हैं आप। सबों के द्वारा वरेण्यम, आप आश्रय रूप से वरणीय हैं। नमामहे, ऐसे भगवान को हम सारे देवताओं के साथ नमस्कार करते हैं। विपश्चितम प्राण मनोधियात्मनाम अर्थेन्द्रियाभास निद्रम अव्रणम छाया तपो यत्र न गृध्र पक्षो तमक्षरम खम त्रियुगम व्रजामहे। जो प्राण मन और बुद्धि के ज्ञाता है,
इंद्रियों तथा इंद्रियों के विषयों को भी प्रकाशित करने वाले प्रकाशक हैं आप। अज्ञान से रहित हैं, देह भी रहित है, देह से भी रहित है। आप तो आध्यात्मिक देह धारण करते हैं, भौतिक देह कभी भी धारण नहीं करते। जीव के विद्या तथा अविद्या इन दोनों पक्षों से आप रहित हैं। ऐसे अविनाशी आकाश के समान व्यापक त्रियुग अर्थात सत्ययुग, त्रेतायुग और द्वापर युग, इन तीनों युगों में प्रकट रहने वाले श्री भगवान की हम सभी शरणागति स्वीकार करते हैं। आपके चरणों पर हम साक्षात शरणागति लेते हैं। अजस्य चक्रम त्वजयेर्यमाणं मनोमयं पंचदशारमाशु त्रीणाभिविद्युच्चलमष्टनेमि यदक्षमाहुस्तमरितं प्रपद्ये। अजस्य भगवान, आपका कभी जन्म नहीं होता है। ऐसे रूप फिर भी आप अवतार लेते हैं इस संसार में, विशेष आपके आध्यात्मिक विग्रहों को प्रकट करते हैं। लेकिन जीव का यह शरीर एक मनोमय चक्र है। 10 इंद्रियां और प्राण, पंच प्राण हैं, इसके साथ 15 तत्वों को धारण करते हैं। इस प्रकार से ये 15 अर्याय हैं। सत्व रज तम, ये 3 गुण इसकी नाभि है इस चक्र की। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 इसकी नेमी है। स्वयं माया ही इसका संचालन करती है। आपकी बहिरंगा शक्ति इसका संचालन करती है इस चक्र का। यह विद्युत से भी अधिक शीघ्र चलता है, बड़ा तेजस्वी है। इसकी धुरी परमात्मा आप ही है। उन सत्य परमात्मा की हम शरणागति स्वीकार करते हैं। य एक वर्णम तमसः परम तदलोकमव्यक्तमनंतपारम आसाम चकोराप सुवर्णमीनम उपासते योगरथेन धीरः। जो परमात्मा एकमात्र ज्ञान स्वरूप है तथा प्रकृति से परे है, तमसा परम तत्, वह आलोकम अव्यक्तम, वे भगवान अदृश्य हैं, उनको कोई भौतिक चर्म चक्षु से दर्शन नहीं कर सकता है। ऐसे अव्यक्त निर्विकल्प भगवान है। अनंत पारम, वे देश काल और वस्तु की सीमा से अपरिच्छिन्न है, सर्वथा इनसे परे हैं। वे जीव के नियामक हैं और इस रूप से जीवन के सन्निकट में ही विद्यमान रहते हैं। जीव के हृदय में ही परमात्मा रूप से है, लेकिन दर्शन हो नहीं पाते। इसीलिए योग रथेन उपासते एनम धीरः। इस प्रकार योग रूपी साधन को लेकर योगी तपस्वी जन इनकी उपासना करते हैं, और हम भी ऐसे भगवान को शरणागत हैं। न यस्य कश्चातिति तर्षिमायां यया जनो मुह्यति वेदनार्थं तम निर्जितात्मात्मगुणं परेशं न नाम भूतेश समं चरन्तम्। जिनकी माया, यस्य माया, माया क्या है? स्वतंत्र नहीं है, वो भगवान की ही माया है। इसलिए कहते हैं इनकी माया को कोई भी कश्चनाति तितरती, कोई भी पार नहीं कर सकता है अपने मनोबल से, लेकिन भगवान की कृपा से प्राप्त कर सकता है, पार कर सकता है। जिस माया से यया जनः मुह्यन्ति, उससे मोहित होकर जीव भ्रमित हो जाते हैं। अर्थन वेदतम, और भगवान को लक्ष्य रूप में नहीं देख पाते हैं, और स्वयं का भी और भगवान का भी स्वरूप नहीं जान पाते हैं। किंतु सर्वशक्तिमान परमात्मा उस माया तथा उसके गुणों को वश में कर लेते हैं। परेशम भूतेषु समम चरंतम नमामः। और भगवान सभी प्राणियों के हृदय में समान रूप से विचरण करते हैं, माया के अधिपति के रूप में। परमात्मा की ही कृपा से कोई भी उनको प्राप्त कर सकता है। भगवान गीता में भी कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। इस प्रकार कोई मेरे शरणागत हो जाए, भगवान के शरणागत हो जाए, तो भगवान उसे माया से पार करा देंगे। उन श्री भगवान को हम सभी प्रकार से प्रणाम करते हैं।
इमे वयं यत् प्रिययैव तन्वा सत्त्वेन सृष्टा बहिरन्तराभिः गतिं न सूक्ष्मां ऋषयश्च विद्महे कुतो सुराद्या इतर प्रधानः। वयम हम सब देवता और ऋषिगण श्री भगवान के प्रिय शरीर इस सत्वगुण से भी परे शुद्ध सत्वमयी रूप से आप उत्पन्न हैं, यानी आपसे जो शुद्ध सत्वमयी दिव्य वपु है, आपकी ही कृपा से अंश रूप हम सत्वगुण में प्रकट है। फिर भी परमात्मा के बाहर और भीतर की सूक्ष्म गति वास्तविक स्वरूप को हम नहीं जान सकते। सत्वगुण से भी भगवान को नहीं समझा जा सकता है। तो फिर जो बहिर्दृष्टि रखने वाले रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित असुर आदि मनुष्य हैं, वे लोग क्या जान पाएंगे। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं जो हमारे भी कारण है। पादो महीयम स्वकृतैव यस्य चतुर्विधो यत्र हि भूत सर्गः स वै महापुरुष आत्मतंत्रः प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः। उन परमात्मा के द्वारा ही सृष्ट पृथ्वी उनके दोनों पैर हैं। विराट रूप के चरण ही यह धरती है, जिस पर जरायुज, अंडज, उद्बीज और स्वेदज 4 प्रकार के जीव निवास करते हैं। जरायुज यानी शरीर से उत्पन्न मनुष्य आदि, अंडज अंडे से उत्पन्न पक्षी आदि, उद्बीज बीजों से उत्पन्न वृक्ष आदि, और स्वेदज पसीने से उत्पन्न खटमल आदि, ये सब पृथ्वी पर निवास करते हैं। वे भगवान परम स्वतंत्र है, महाविभूति है, महान ऐश्वर्य से संपन्न है। ऐसे ब्रह्म, परम ब्रह्म भगवान परमात्मा प्रसीदताम, हम सबके ऊपर प्रसन्न हो जाए। अम्भस्तु यद्रेत उदार वीर्यम सिद्ध्यन्ति जीवन्त्युत वर्धमानः लोकास्त्रयोथाखिल लोकपालः प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः। यह उदार वीर्यम परम शक्तिशाली जल जिन श्री भगवान का रेतस ही है, उसी से भगवान का वीर्य स्वरूप है यह विशेष शक्तिशाली जल, उसी से तीनों लोक और उनके लोकपाल उत्पन्न होते हैं, बढ़ते भी हैं और जीवित भी रहते हैं। ऐसा गर्भोदक सागर और क्षीर सागर आपने उत्पन्न किया है। वे महान ऐश्वर्यशाली पर ब्रह्म हम पर प्रसीदताम, प्रसन्न हो जाएं। सोमं मनो यस्य समामनन्ति दीवौकसां वै बलमन्धायुः ईशो नगानां प्रजनः प्रजानां प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। श्रुतियां बतलाती हैं चंद्रमा परमात्मा का मन है, वह देवताओं का बल, अन्न और आयु है, वह वृक्षों का सम्राट है। सारे औषधियों में अमृत का वर्षाव रात्रि के समय में चंद्रमा ही करते हैं। प्रजाओं की वृद्धि कराने वाले वीर्य को भी वही सारे वृक्षों में बीज रूप से प्रदान करते हैं। ऐसे मन को स्वीकार करने वाले प्रभु, यानी जो आपकी महाविभूति है, यह चंद्रमा, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं कृपा करके। नः प्रसीदताम, हम सबके ऊपर आप प्रसन्न हो जाइए। अग्निर्मुखम यस्य तु जात वेदा जात क्रियाकांड निमित्त जनः अंतः समुद्रेऽनुपचन् स्वधातुन् प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। यस्य तु अग्नि ही मुखम जातः, अग्नि जिन परमात्मा का मुख है, क्योंकि अग्नि के द्वारा ही सभी यज्ञ करने पर आहुतियां भगवान परमात्मा तक पहुंचती हैं। इस प्रकार से अग्नि ही क्या है, यज्ञ के मुख हैं, परमात्मा के मुख हैं। तथा जिनसे धन उत्पन्न होते हैं, यानी भगवान को प्रसन्न करने के पश्चात भगवान वर्षा करके अन्न की उपज बढ़ाकर इस प्रकार से धन धान्य उत्पन्न करते हैं। ऐसे अग्नि की उत्पत्ति ही इसलिए हुई है कि वेद के यज्ञ याग आदि कर्मकांड पूर्ण रूप से संपन्न हो पाए। क्रियाकांड निमित्त जन्मा जातः,
कर्मकांड क्रियाकर्म हो पाए जिस प्रकार से भगवान को प्रसन्न किया जा सके। यह अग्नि ही शरीर के भीतर जाठर अग्नि के रूप से विद्यमान है और समुद्र के अंदर भी वाड़वान अग्नि बड़वाग्नि के रूप में भी विद्यमान है। जल के अंदर भी अग्नि है, कभी कभी इसका दर्शन कर सकते हैं। उसमें विद्यमान अन्न जल आदि धातुओं को पचाने का कार्य किया जाता है। और शरीर के अंदर यानी हमारे मनुष्यों के शरीर के अंदर भी उदर में इस प्रकार से वैश्वानर अग्नि है जो सारे 4 प्रकार के अन्नों को पाचन करती है। सभी द्रव्यों की उत्पत्ति भी उसी से होती है। ऐसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान परमात्मा हम पर प्रसन्न हो जाए। यच्चक्षुरासीत् तरणीर्देवयानम् त्रयीमयो ब्रह्मण एष धिष्ण्यम् द्वारं च मुक्तेर् अमृतं च मृत्युः प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। जिनके द्वारा जीव देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक जा सकता है, जो वेदों की साक्षात मूर्ति है, उन श्री भगवान का हम ध्यान करके योग्य धाम पुण्य लोक स्वरूप होने के कारण जो मुक्ति के स्वयं ही द्वार है एवं अमृत है तथा काल रूप होने वाले के कारण भगवान का एक रूप काल भी है तथा मृत्यु के भी कारण भगवान मृत्यु के भी मृत्यु है और मृत्यु के भी कारण है। ऐसे सूर्य जिनके नेत्र हैं वे भगवान परमात्मा हम पर चक्षुष प्रसीदतु कृपा करके प्रसन्न हो जाए। प्राणाद भूद्यस्य चराचराणां प्राण सहो बलमोजश्च वायुः अन्वास्म सम्राजमिवानुगा स्वयं प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। जिस परमात्मा के ही प्राण से संपूर्ण चराचरों के प्राण तथा उन्हें मानसिक शारीरिक और इंद्रिय संबंधी बल देने वाला वायु प्रकट हुआ है। वायु देवता भी आपसे ही प्रकट है। वह वायु सम्राट है और हम सभी इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता उसके अनुचर हैं। इसका उल्लेख प्रश्नोपनिषद में हुआ है कि शरीर में सारे देवताओं का निवास है, तो सारे देवताओं का प्रमुख कौन है? तो कहते हैं वायु प्राण पवन देवता ही इसके सम्राट हैं। और प्राण निकल जाने पर सारे देवताओं को भी शरीर से बाहर निकल जाना पड़ता है। इसीलिए यह वायु देवता तो आपसे ही प्रकट है। इस प्रकार परम ऐश्वर्यशाली वायु देवता के भी आप स्वामी हैं, हम पर प्रसन्न हो जाए। क्षोत्रादिशो यस्य हृदश्च खाने प्रजज्ञिरेखं पुरुषस्य नाभ्यः प्राणेन्द्रियात्मा सुशरीरकेतं प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। जिनके कानों से दिशाएं उत्पन्न हैं और हृदय से इंद्रियां उत्पन्न हुई हैं, नाभि से आकाश उत्पन्न हुआ है, जो 5 प्राण प्राण अपान समान व्यान और उदान 10 इंद्रियां 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेन्द्रियां मन असु नाग कूर्म कृकल देवदत्त एवं धनंजय, इस प्रकार से दूसरे 5 प्राण तो 5 और 5 10 प्राण एवं शरीर के आश्रय हैं। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान जो विराट रूप के कारण है, जो विराट रूप इस संसार के निर्मिति का कारण है, वे कृपा करके हम पर प्रसन्न हो जाएं। बलान महेंद्र स्त्री दशा प्रसादान मन्योर्गिरीशो दिशनाद्विरान विरिंचः केभ्यश्च छन्दांसि ऋषयो मेढ्यतः कः प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। बल से महेंद्र इंद्र को उत्पन्न करते हैं, प्रसन्नता से देवतागण उत्पन्न होते हैं और जिनके क्रोध से गिरीश भगवान शिवजी उत्पन्न होते हैं। इनके बुद्धि से धीषणात् विरिंच भगवान ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। खेभ्यष्ट छंदांसी
इंद्रियों से वेद की ऋचाएं उत्पन्न होती हैं और ऋषयः ऋषिगण भी उत्पन्न होते हैं। मेढ्रतः कह स महाविभूति ही प्रसीदताम। और इनके लिंग से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और दक्ष आदि उत्पन्न होते हैं। वे महा ऐश्वर्यशाली भगवान परमात्मा हम सब के ऊपर प्रसन्न हो जाएं। वीरवक्षसः पितरश्छायया सन् धर्मस्तनादितरः पृष्ठतो भूत् द्यौर्यस्य शीर्ष्णोऽप्सरसो विहारात् प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। जिनके वक्षस्थल से माता लक्ष्मी, छाया से पितृगण, स्तन से धर्म और पृष्ठ से अधर्म उत्पन्न हुए हैं, उनके शिरोभाग से द्युलोक देवताओं का लोक इंद्रलोक उत्पन्न हुआ है और विहार से अप्सराएं उत्पन्न हुई है। इस प्रकार महाविराट के परम कारण महा ऐश्वर्यशाली भगवान परमात्मा हम सब के ऊपर प्रसन्न हो जाए। विप्रो मुखम ब्रह्म च यस्य गुह्यम राजन्य आसीत् भुजयोर्बलं च उर्वो विडोजोऽङ्घ्रि रवेद शुद्रौ प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। विप्र गुह्यम ब्रह्म च, जिनके मुख से ब्राह्मण गण उत्पन्न होते हैं और रहस्यमय वेद भी उत्पन्न होते हैं। भुजयोः राजन्यः बलं च, जिनकी भुजाओं से हाथों से क्षत्रिय बल के साथ उत्पन्न होते हैं, यानी बल भी उत्पन्न होता है। उर्वौ विट ओजः, जिनकी जंघाओं से वैश्य उत्पन्न होते हैं और उनके व्यापार आदि कुशलताएं भी उत्पन्न होते हैं। अंघ्रि अवेद शूद्रौ, वेदों को न जान पाने वाले शूद्र भी उनके चरणों से ही उत्पन्न होते हैं। उनकी देव बाह्य सेवा आदि प्रकट हुई है। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान जो इस विराट के आदि कारण है, हम सब पर प्रसन्न हो जाएं। लोभोधरात् प्रीतिरुपर्यभुद्युतिर्नस्त पशव्यः स्पर्शेन कामः भ्रुवोर्यमः पक्ष्मभवस्तु कालः प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। अधरात लोभ, जिनके अधर से होंठ से लोभ उत्पन्न हुए और उसके ओष्ठ से ऊपर के होंठ से प्रीति उत्पन्न हुई है। नाकों से अभूत नस्तः द्युतिः, नाकों से कांति तथा स्पर्श से पशुओं के प्रिय काम उत्पन्न हुए हैं। भ्रुवो यमः, जिनके भौंवों से यमराज मृत्युराज उत्पन्न होते हैं। पक्ष्म भवः तु कालः, और उनकी पापनियों से काल उत्पन्न हुआ है, मृत्यु उत्पन्न है। वे महाविभूतिशाली ऐश्वर्यशाली भगवान हम सब के ऊपर प्रसन्न हो जाएं। इन सब का विस्तृत वर्णन हमने तीसरे स्कंद में विराट के रूप में श्रवण किया है। द्रव्यम वय कर्म गुणान विशेषम यद्योग माया विहितान वदन्ति यद दूर्विभाव्यम प्रबुदापबाधम प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। पंच महाभूत काल, कर्म, सत्वादि गुण, ये सब के सब भगवान की योग माया से ही बने हुए हैं। इन सबों में विवेकी पुरुषों द्वारा बाधित किए जाने योग्य निर्वचनीय या अनिर्वचनीय विशेष पदार्थ है। ऐसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान परमात्मा हम सब के ऊपर प्रसीदताम, कृपा करके प्रसन्न हो जाएं। इसीलिए नमस्कार करते हैं। नमोस्तु तस्मा उपशांत शक्तये स्वाराज्य लाभ प्रतिपूरितात्मने गुणेषु माया रचितेषु वृत्तिभिर् न सज्जमानाय नभस्वदूतये। माया रचितेषु गुणेषु वृत्तिभिः, अपनी माया से ही रचित गुणों में जो दर्शन आदि वृत्तियों के द्वारा आसक्त नहीं होते, माया के गुणों में कभी भी भगवान आसक्त नहीं होते, जो वायु के समान सदा असंग बने रहते हैं, वस्तुओं के सुगंध को वहन करते हैं लेकिन उनसे कोई संपर्क नहीं रखते, उनको समय के साथ छोड़ भी देते हैं,
तथा जिनमें सभी वृत्तियां शांत हो जाती हैं, उन आत्मानंद लाभ के कारण परिपूर्ण आत्मस्वरूप श्री भगवान तस्मै नमः, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। सत्वं नो दर्शयात्मानम् अस्मत्करण गोचरम प्रपन्नानां दिदृक्षूणां सस्मितं ते मुखाम्बुजम। अतएव आप जिसे हमारी इंद्रियां देख सकें, ऐसे देखने के इच्छुक तथा आपके शरणागत देवताओं को मंद मुस्कान से युक्त कृपा करके आत्मानम दर्शय, आपके दिव्य शरीर का दर्शन कराइए, कृपया दर्शन दीजिए प्रभु। तस्तै स्वेच्छाधृतैरूपैः काले काले स्वयं विभो कर्म दुर्विषहं यन्नो भगवांस्तत्करोति। हे विभो, हे स्वामी, हम लोगों के लिए दुर्विषहम कर्म, अत्यंत कठिन कार्य है, उसको समय समय पर आप अपनी इच्छा के अनुसार दिव्य रूपों को धारण करके बड़ी ही आसानी के साथ कर देते हैं। इसीलिए आप कृपा करके प्रकट होइए और सारे देवताओं का आप कल्याण कीजिए। क्लेश भूर्यल्पसाराणि कर्माणि विफलानि वा देहिनां विषयार्तानां न तथैवार्पितं त्वयि। विषयों के लोभ में पड़कर, इस विषयों से जो आर्त बन जाते हैं, देही नाम, देहों में बद्ध जीव हम सब, कर्माणि क्लेश भूर्याल्पसाराणि, इस प्रकार अतिशय कष्टों को प्राप्त करते हैं, किंतु उन कर्मों का फल अत्यंत ही अल्प ही प्राप्त होता है। कितने भी महान कर्म कर ले, लेकिन अल्प काल में ही उसका पुण्य फल नष्ट हो जाता है, अथवा उन कर्मों में विफलता ही प्राप्त करती है, विफलता ही हमें प्राप्त होती है। वा त्वयि अर्पितम तथैव न, किंतु जो कर्म हम आपको समर्पित कर देते हैं, उनका परिणाम ऐसा क्षयमान नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है, वे अक्षय होते हैं जो कर्म आपको समर्पित कर दिए जाते हैं। नावमः कर्म कल्पोपि विफलायेश्वरार्पितः कल्पते पुरुषस्यैष स यात्मा दयितो हीतः। छोटे से छोटे कर्माभास भी यदि भगवान श्री हरि अर्पित, भगवान को अगर समर्पित कर दिए जाते हैं, तो वह कभी भी विफलाय न, कभी भी विफल नहीं होते हैं, क्योंकि न ईश ही पुरुषस्य हितः दयितः आत्मा, क्योंकि भगवान ईश्वर ही जीवात्मा के, हम जीवों के परम हितैषी हैं और हम सबके परमात्मा हैं। इसीलिए उनकी कृपा से इन फलों का कभी भी नाश नहीं होता है। यथा ही स्कंद शाखानां तरर्मूलावसेचनम् एवं आराधनं विष्णोः सर्वेषामात्मनश्च हि। यथा ही तरोह, जिस तरह वृक्ष की जड़ को सिंचने से वृक्ष की छोटी छोटी और बड़ी भी शाखाओं का सिंचन अपने आप ही हो जाता है, उसी प्रकार एवं विष्णोः आराधनम, सारे जगत की जो जड़ हैं आप भगवान श्री विष्णु नारायण, सर्वेशाम आत्मनश्च, और सब आपके चित्कर्ण जीव हैं। आपकी आराधना करने से सब देवताओं की, सब जीवों की आराधना अपने आप ही परिपूर्ण हो जाती है। इसी प्रकार से दूसरा भी श्लोक हम श्रवण कर चुके हैं, इसी अर्थ वाला। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराश्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हन अच्युत इच्छा। इसलिए भगवान कृपा करके हमारा नमस्कार प्रणाम स्वीकार कीजिए। नमस्तुभ्यं अनंताय दुर्वितर्क्यात्मकर्मणे निर्गुणाय गुणेशाय सत्वस्थापय च सांप्रतम। जो भगवान अनंत हैं, जिनकी लीलाएं वितर्क से परे हैं, तर्क में नहीं आ सकती हैं, केवल श्रवण से हम उन्हें स्वीकार कर सकते हैं। जो तीनों गुणों से परे हैं, निर्गुणाय, गुणों से परे हैं, गुणों के नियंत्रक हैं। सत्वस्थाय, जो निर्गुण स्वरूप शुद्ध सत्व गुण में ही स्थित हैं। च सांप्रतम नमः, और हम सब जो आपके सात्वत हैं, आपके भक्त हैं, हम सब के आप स्वामी हैं। ऐसे भगवान जो चराचर जगत में स्थित है, भगवान परमात्मा हम सब के ऊपर कृपा करें
और हमारा नमस्कार प्रणाम स्वीकार करे और सब देवताओं का कृपा करके कल्याण करे। इस प्रकार दिव्य प्रार्थनाओं को अर्पित करने के पश्चात भगवान किस प्रकार से प्रकट होंगे, किस लीला की रचना करेंगे और देवताओं का कल्याण करने के लिए क्या युक्ति ब्रह्मा जी को बताएंगे, इसका हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।